जानते हैं केस केस मुकदमा अच्छा चीज नहीं है, बहुत गलत चीज है। आप हर रूप में प्रताड़ित होंगे, मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित होंगे, आर्थिक तौर पर भी प्रताड़ित होंगे, हर तौर पर प्रताड़ित होंगे आप, समझ गए। तो हमेशा जीवन में प्रयास कीजिए मुकदमा से बचने का, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो, और नहीं तो जहां है वहीं रहना है तो अपना केस लड़ते रहिए, समझे। तो जो है सुप्रीम कोर्ट देखा कि ये सब चीज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट काफी विचार विमर्श किया, सुप्रीम कोर्ट काफी विचार विमर्श किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया, और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर भारत में कोई लड़की और लड़का वयस्क हो गया, वयस्क हो गया मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया, तो वह निर्णय के लिए सक्षम है, वह स्वयं का निर्णय ले सकता है, और वह अपने पसंद के लड़का या लड़की से विवाह कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये जजमेंट दिया ये तो लागू है। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट अगर भारत की संसद से यह चाहता है कि इसको लेकर के भारत की संसद कानून बनवाए, तो सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद को कह देगा हम तो जजमेंट देवे किए, आप इसको कानूनी अमला बना दीजिए, यानी आप इसको कानून के रूप में तब्दील कर दीजिए। तो भारत की संसद इसको कानून के रूप में तब्दील कैसे करेगा? संविधान में संशोधन करके करेगा, संविधान में संशोधन करके करेगा। तो आप समझिए कि हमारे संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के सदस्य कितने अधिक दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि आने वाला समय में संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इसी वजह से संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल कर दिया। तो संविधान संशोधन प्रगति का सूचक माना जाता है, संविधान संशोधन प्रगति का सूचक माना जाता है। अब समझिएगा आप, संविधान में संशोधन करने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। इसको लेकर के कुछ बात आप समझिएगा, संविधान संशोधन विधेयक। देखिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। जरूरी ना है कि संविधान संशोधन विधेयक तो लोकसभा में लाएंगे ना, एकदम। और यह भी जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक तो राज्यसभा में ही लाएंगे, एकदम नहीं। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तो उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी कर सकता है, हाँ या ना? यस, एकदम से। उसी प्रकार से भारत के संविधान में संविधान संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से कोई भी सदन ला सकता है, पहले लोकसभा भी ला सकता है या पहले राज्यसभा भी ला सकता है। स्पष्ट हो रहा है? इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे धन विधेयक, धन विधेयक अगर लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया जाता है, तब जाकर के धन विधेयक लाया जाता है। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है।
इसमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक